10 ओवर में कैसे तबाही मचाई, 5 रिकॉर्ड टूटे, बल्लेबाजों की सुनामी आई। जी हां, तीसरे टी20 मुकाबले में एक अनोखा ही नजारा देखने को मिला, जहां भारत की बल्लेबाजी की डेप्थ के साथ साथ यहां उसकी ज्वालामुखी जैसी शक्ति देखने को मिली। भारतीय बल्लेबाज अचानक से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़े और ऐसा टूटे कि एक के बाद एक कई सारे रिकॉर्ड ही तोड़ते चले गए। जी हां, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में जहां अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में ही 50 मार दी, वहीं पर ईशान किशन भी पीछे नहीं रहे। तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बैक टू बैक दूसरा शतक जड़ करके मात्र 10 ओवर में ही, जी हां, सिर्फ और सिर्फ 60 गेंद में ही 150 से ज्यादा रनों का लक्ष्य प्राप्त करके इतिहास रच दिया। हमें पता है दूसरा टी20 मुकाबला भी भारतीय टीम ने मात्र 15 ओवर में ही जीता था, जबकि लक्ष्य था 200 से ज्यादा का। एक बार फिर से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कलाई खोलते हुए भारतीय टीम ने बता दिया कि 2026 के वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की तैयारी कितनी ज्यादा पुख्ता है और उसने सारी टीमों को एक तरह से दहशत में भर दिया है। जहां तक इस मुकाबले की बात है तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कातलाना गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड की शुरुआत ही खराब रही। शुरुआत के ही विकेट जब फेल हो गए तो फिर बाद के बल्लेबाजों पर दबाव बन गया और न्यूजीलैंड किसी तरह से 150 के स्कोर तक पहुंच सकी। कुल मिलाकर के इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह का जलवा देखने को मिला, जिन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। इसके अलावा रवि बिश्नोई, जो कि अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे सीरीज का, उन्होंने भी कमाल की गेंदबाजी की। 4 ओवर में सिर्फ 18 रन खर्चे और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी काफी किफायती गेंदबाजी की और उनको भी 2 विकेट मिले। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी की बदौलत यहां न्यूजीलैंड वाले सिर्फ 153 रन ही जुटा सके और 154 रनों का टारगेट भारतीय टीम को जीतने के लिए दिया। लेकिन भारतीय टीम ने यह टारगेट सिर्फ और सिर्फ 10 ओवर में ही अचीव कर लिया और मैच जीत लिया। 10 ओवर में ही भारतीय टीम ने 155 रन बना दिए, यानी 1 रन एक्स्ट्रा ही बना दिया। कुल मिलाकर के भारतीय टीम ने 60 बॉल रहते ही 8 विकेट से जीत हासिल कर ली। घर में बॉल रहते भारत की सबसे बड़ी टी20 जीत है। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने 49 गेंद शेष रहते हुए मैच जीता था, जो कि एक रिकॉर्ड था। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने मात्र 14 गेंदों में ही शानदार शतक लगा दिया और भारत की तरफ से दूसरी सबसे तेज 50 लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया। आपको याद ही होगा कि भारत की तरफ से सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल 50 लगाने का रिकॉर्ड भारत के युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 50 लगाई थी। आपको पता है कि युवराज सिंह अभिषेक शर्मा के गुरु भी हैं और अब चेले ने अपने गुरु के लगभग बराबर गेंदों में ही 50 लगा करके दूसरी सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जहां व्यक्तिगत रूप से अभिषेक शर्मा ने दूसरी सबसे तेज 50 लगाई भारत के लिए, वहीं पर अगर टीम की बात की जाए तो टीम के रूप में टीम इंडिया ने यहां सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है अपना। सिर्फ 3.1 ओवर में भारत का स्कोर 50 के पार हो गया था। पहली गेंद पर ही संजू सैमसन का विकेट गिरने के बाद जिस तरह से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने मात्र 3.1 ओवर में ही 50 प्लस की साझेदारी निभा डाली, वो अपने आप में दर्शनीय था। न्यूजीलैंड के खिलाफ पावर प्ले में भी टीम इंडिया ने सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय टीम ने यहां पहले 6 ओवर में 94 रन बनाए, जो कि उसका पावर प्ले में बनाया गया अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है। यह मुकाबला जीतते ही भारतीय टीम ने इस सीरीज को भी जीत लिया है और इस तरह से वह लगातार 11 टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने वाली टीम बनी है और इस मामले में उसने अब पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। रिकॉर्ड्स की तो लंबी लिस्ट लगी हुई है इस मुकाबले को लेकर के, कितने रिकॉर्ड्स बनाए जाएं। वीडियो खत्म हो जाएगा लेकिन रिकॉर्ड्स की लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। इस मुकाबले में जिस तरह से पहले भारतीय गेंदबाजों ने अपना दबदबा बनाया, लेकिन जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने यहां डोमिनेट करके मैच का रुख ही अपनी तरफ मोड़ दिया, वो अपने आप में अकल्पनीय था। कोई भी नहीं सोच पा रहा था कि पहला विकेट मात्र 0 रन पर गिरने के बाद भारतीय टीम इतनी जबरदस्त तरीके से पलटवार करेगी और एक तरफा मुकाबला रिकॉर्ड तोड़ अंतर से जीत लेगी। कुल मिलाकर के भारतीय बल्लेबाजों के शानदार फॉर्म को देख करके टी20 वर्ल्ड कप 2026 बस ऐसा लग रहा है कि बाकी सारी टीमें सिर्फ खेलने आएंगी, खिताब उठाने के लिए तो भारतीय टीम ही जाएगी। ऐसे में आप लोगों को इस धमाकेदार विध्वंसक बल्लेबाजी देख करके क्या फील हो रहा है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट की ऐसी सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।